हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को लेके आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर टेस्ट लगाइए और आप देखिए आपका कितना करेक्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिश्रित किस वर्ष किया था? तो याद रखना है किस वर्ष किया था, 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? तो याद रखना है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी, 1919 में। आपको बताना है किस तारीख को हुई थी, डेट बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुई थी। उसके बाद है कि 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो याद रखना है 1911 तक जो है बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक? सर सैयद अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो याद रखना है चौरी चौरा कांड जो है वो किस आंदोलन से संबंधित था? और असहयोग आंदोलन से संबंधित था। आपको बताना है ये चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था चौरी चौरा कांड, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। तो आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918 तक, ठीक है। और इस बीच कौन सा आंदोलन हुआ था? तो सभी को पता है होम रूल आंदोलन जो है, ठीक है, ये 1917 में हुआ था, तो इसके बीच पड़ता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो याद रखना है कि हड़प्पा जो है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। देखिए सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो आप क्वेश्चन को याद भी करते चले और टेस्ट भी लगाते चले। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो याद रखना है सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। उसके बाद है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो याद रखना है कि तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। अब कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उल्टा के देख लीजिए, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो याद रखना है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शुल्ब सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो याद रखना है किस वेद में? ऋग्वेद में ही प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? तो सभी जानते हैं वेद की संख्या कितनी है? 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक कार्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखना है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? पशुपालन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो याद रखना है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को, ठीक है। टोटल देखिए 4 वेद है यहाँ पे, इसमें से संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? सामवेद का, ठीक है, सामवेद को कहा जाता है। जादू टोना, आपको बताना है जादू टोना का जिक्र जो है वो किस वेद में है? जादू टोना का, इस ऑप्शंस में कौन सा राइट होगा, इसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता जो है ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गौधन। चलिए नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या याद रखनी है 18 है। उसके बाद चलते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो किसकी उपासना था? प्रकृति की। चलिए नेक्स्ट है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस देवता के लिए? याद रखना है इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है।
चलिए, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो किस विषय से? ज्यामिति से। याद रखना है, शुल्ब सूत्र जो है वो ज्यामिति से, इस विषय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप क्वेश्चंस को याद भी करते चले और इसी टाइप का वीडियो मैं लाता रहूँगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और लगातार आपके एग्ज़ाम में आते रहता है। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका ऋग्वेद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो याद रखना है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में निक्स नाम से क्या जाने जाते थे? तो याद रखना है कि प्राचीन भारत में निक्स नाम से स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। योग दर्शन के प्रतिपादक है? तो योग दर्शक के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। देखिए, सारा क्वेश्चंस क्या है? VVI क्वेश्चंस है। ठीक है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर उल्टा के देख लीजिए, बहुत सारा क्वेश्चंस इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चंस को याद भी करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? तो याद रखना है, उपनिषद पुस्तक जो है वो दर्शन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो याद रखना है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा था? सिंधु नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो याद रखना है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन लास्ट है। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो याद रखना है कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो ये थी आपका गणतंत्र प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चंस और सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था और बार बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, तो आप क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर रट लें, 1-2 बार वीडियो देख लें ताकि अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। धन्यवाद।